IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके होने के कारण क्या क्या हैं, ये जब हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देता है, इसका ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो बेसिकली आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके कारणों में तो सामान्य तौर पर लिख दिया जाता है अननोन एटियोलॉजी, मतलब सही तरीके से कारणों का अभी तक कुछ खास पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसके होने का जो स्वरूप है वो देखते हैं कि आईबीएस किनको होता है, तो सामान्य तौर पर जिनका पेट बहुत लंबे समय से खराब है, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, पेट फूला रहता है, लगातार दवाइयां खाई जा रही हैं पाचन को ठीक करने के लिए, आंतें थोड़ी कमजोर हैं, पूरा मल अच्छे तरीके से निकल नहीं पा रहा है और धीरे धीरे करके आंतों की कमजोरी बढ़ती जाती है। फिर जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना या तो तुरंत निकलता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होना चालू हो जाता है। उसके बिहाफ पर आईबीएस को सी या डी कहा जाता है, आईबीएस अलोंग विद कॉन्स्टिपेशन एंड आईबीएस अलोंग विद डायरिया। तो अगर आईबीएस सी है मतलब कॉन्स्टिपेशन के साथ आईबीएस की प्रॉब्लम है, मतलब आंतें तो कमजोर हैं, खाना तो शरीर में नहीं लगेगा, खाना ना तो पचेगा लेकिन वो निकलेगा भी नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और अगर आईबीएस डायरिया के साथ में है, इसका मतलब आंतों में खाना एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा है, शरीर में तो कमजोरी की कमजोरी ही है, लेकिन साथ में डायरिया होगा, बार बार करके मोशन हो रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस में आंतों की कमजोरी तो है ही, आंतों की कमजोरी तो एक बड़ा पार्ट है इसका, और आंतें कमजोर रहेंगी तो डेफिनेटली शारीरिक कमजोरी भी रहेगी, शरीर भी धीरे धीरे करके कमजोर होना चालू हो जाता है। आपके शरीर में कमजोरी रहेगी तो निश्चित ही आलस का भाव जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा और संदेह की अवस्था आ जाती है। जो मनोदशा है वो ऐसी हो जाती है कि संदेह रहता है हमेशा कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब कंफ्यूजन की स्टेज में रहते हैं व्यक्ति। अब सामान्य तौर पर जैसे ही आईबीएस का नाम आता है, आईबीएस में जनरली ये कहा जाता है कि आपकी ये समस्या साइकोलॉजिकल हो गई। साइकोलॉजिकल हो गई इसका मतलब क्या है कि तनाव है या मानसिक चिंता बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से यह समस्या लगातार बढ़े जा रही है। और इस समस्या में सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आप साइकेट्रिस्ट से मिलें और साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद आपको ब्रेन सेडेटिव्स दिए जाते हैं या फिर स्लीप इंड्यूसर्स दिए जाते हैं। स्लीप इंड्यूसर मतलब नींद की गोलियां जो आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रेन जो है आपका उसको सेडेट करके रखेंगी, नींद ज्यादा से ज्यादा आती रहे ताकि आप कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकलें। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, तो शरीर धीरे धीरे करके अपने आप को कुछ कुछ रिवाइव करना चालू करता है। लेकिन अगर शरीर में कोई समस्या हो रही है, उस समस्या की वजह से अगर मन में कोई विचार आ रहा है और मन के विचार को खत्म कर दिया जाए, उससे समस्या तो सामान्य तौर पर पूरे तरीके से सॉल्व नहीं होती। सॉल्व अगर समस्या को करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर निश्चित ही आपको कैसे भी करके अपनी डाइट का प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ेगा। और अगर डाइट का प्रॉपर फॉलोअप करेंगे और साथ में आप लाइफस्टाइल अपनी अच्छी रखेंगे तो निश्चित ही कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी आंतों की जो दशा है वो सुधरना चालू हो गई है। आपकी आंतें धीरे धीरे करके जो कमजोर हो रही थी वो धीरे धीरे करके मजबूत होना चालू हो गई हैं। खाने का पाचन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो गया है। आपके शारीरिक कमजोरियां जो थी वो धीरे धीरे करके दूर होना चालू हो गई हैं। और शरीर जब ताकतवर होगा, शरीर में अंदर से ऊर्जा रहेगी, तो आलस का भाव भी धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। तो सामान्य तौर पर आईबीएस के लिए मेरे पास कई कॉल आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं कि आप आईबीएस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताओ। तो आईबीएस का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो है कि आप कैसे भी करके अपनी लाइफस्टाइल को सही करें। लाइफस्टाइल सही करने में सबसे पहला काम होता है कि आप आंतों को एक बार के लिए अच्छे तरीके से धोकर साफ करना है। कॉन्स्टिपेशन है तो धोना ही है, और अगर डायरिया भी हो रहा है बार बार तो भी आप आंतों को एक बार पानी से खंगाल करके धो दीजिए, पानी से साफ कर दीजिए बिल्कुल। तो सबसे पहले शुद्धि।
और शुद्धि के बाद में अब बारी आती है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे भी करके ऐसा खाना खाएं जो बहुत जल्दी पच जाता हो। तो अब जल्दी पचने वाला खाना आईबीएस के केस में आप लगभग कुछ 7 दिन या 2 सप्ताह 14 दिन का प्लान आप रख लीजिए। कैसे भी करके बिल्कुल पतली सी, बहुत ज्यादा उबली हुई, बिल्कुल पकी हुई अच्छी खिचड़ी जिसमें दाल की मात्रा कम हो, और कोशिश करें दाल भी धुली हुई बिना छिलके वाली दाल का उपयोग किया जाए, और चावल जो है वो बिल्कुल गल जाएं। जब कुकर में नहीं बनानी है खिचड़ी, ये विशेष ध्यान रखना है। तो खुले में पतीली में अच्छे तरीके से उबाल करके खिचड़ी बनाई जाए जो बिल्कुल पतली सी होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से गली हुई खिचड़ी हो। उस खिचड़ी का उपयोग आप दिन में 3 बार, अगर आपको थोड़ी भूख ज्यादा लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आप आंतों की धुलाई सफाई करते हैं आपको एकदम तेज भूख लगना चालू हो जाती है, तो आप अगर चाहें तो नाश्ता, लंच और डिनर तीनों टाइम में खिचड़ी ले लें, और या फिर अगर आपको बीच में भी भूख लग रही है तो खिचड़ी का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी कमजोरी लग रही है तो फिर आप सौंफ का पानी मिश्री के साथ में, या शहद का पानी, या फिर आप जो काला वाला गुड़ आता है उसको सादे पानी में घोल करके, क्योंकि गुड़ की तासीर थोड़ी उष्ण प्रकृति की होती है, गर्म प्रकृति की होती है, तो उष्ण प्रकृति की कोई भी चीज अगर आईबीएस वाले लेते हैं तो सिर गर्म होना चालू हो जाता है। तो सिर गर्म नहीं हो इसके लिए गुड़ को सादे पानी में घोल करके आप गुड़ का पानी ले सकते हैं, या फिर आप शहद की तासीर भी उष्ण होती है, शहद को भी सादे पानी में घोल के ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि गुड़ और शहद आपको गर्मी कर रहा है तो फिर आप मिश्री का पानी का उपयोग कर लीजिए, थोड़ी सौंफ डाल करके मिश्री का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दिन में जो भी पानी आप पी रहे हैं उस पूरे पानी को, जैसे आपको अगर 3 लीटर पानी पीना है तो 3 लीटर पानी को लेकर के आप उसमें 2 चम्मच बिलमादी पाउडर लीजिए और अच्छे तरीके से उस पानी में मिला दीजिए, मिला करके आप छोड़ दीजिए, और उस पानी को ही आप थोड़ा करके पूरे दिन में पीते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी आंतों की धुलाई जो है, जो बील होता है, बील मल को बांधने का काम करता है। आंतों में जो मल पड़ा हुआ रहता है अगर वो बंद करके पूरा नहीं निकलता है तो थोड़ा बहुत आंतों में चिपका रहता है, फिर वो खराब होता रहता है। फिर आप जब दोबारा खाना खाते हैं तो अच्छा खाना उस खराब होते हुए चिपके हुए मल से मिलता है, वो पूरा खराब हो जाता है, और वही आंतों की दीवारों की कार्य क्षमताओं को खराब करने का काम करता है। तो वो जो बील का पाउडर है पानी के साथ जो आप लगातार लेंगे, बील का जूस नहीं है यहां, बील का जूस कभी कभी क्या है कि वैसे तो डेफिनेटली आईबीएस की समस्या में बील का जूस बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन बील का जूस आदत क्या होती है कि बहुत गाढ़ा पिया जाता है। तो बील का जूस अगर गाढ़ा ले लिया जाएगा तो वो बील का जूस क्या करवाएगा, मल को बांधता है, और बंधा हुआ मल निकल के आता है, लोगों को लगता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो बील का जूस डेफिनेटली लिया जा सकता है। डायरिया के केस में तो, आईबीएस डी में तो बील का जूस बहुत ही इफेक्टिव होता है, लेकिन बिल्कुल पतला लिया जाए, बिना दूध का लिया जाए। दूध के साथ बील का जूस नहीं बनाया जाए क्योंकि आईबीएस के केस में दूध बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये आप 15 दिन, 14 दिन, 15 दिन के लिए खिचड़ी का उपयोग ही करें। साथ में आप सौंफ का पानी या शहद का पानी या मिश्री का पानी का उपयोग ज्यादा मात्रा में करें, और बील का पानी, बील का बिलवादी पाउडर आप 2 चम्मच पूरा 3 लीटर पानी में डाल करके रख लीजिए, और उस पानी को पूरे दिन में आप पीजिए। वो पानी बहुत इफेक्टिव रहेगा। साथ में एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। एक्सरसाइजेस में क्या, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, आप ज्यादा से ज्यादा एक बार में टहल लीजिए, ज्यादा देर के लिए, ताकि लगातार जब ज्यादा देर टहलेंगे तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चालू होगा, आंतों पे खून की चाल बढ़ेगी, जिसकी वजह से आंतें अपने आप के फंक्शंस को इंप्रूव करना चालू कर देंगी। फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग जरूर करिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा। रोज दिन में 2 बार नाक में गाय का घी जरूर डाला जाए, एक बार सवेरे एक्सरसाइजेस या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के पहले, और शाम को, रात को